बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एनईटी एंट्री टेस्ट के हवाले से हम प्रिपरेशन आपको करा रहे थे मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स में हम आज स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक लेक्चर हम रिकॉर्ड करा चुके हैं। आज इस सिलसिले का इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर हम आपको रिकॉर्ड कराते हैं और ये सेकंड लेक्चर जो है वो इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर होगा और इस सेकंड लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि अपने इंटीग्रेशन के पार्ट्स कवर कर दें। आज सेकंड लेक्चर जो है वो बेस करता है ये 7 फार्मूलों पर। इंटीग्रेशन में हमने आपको इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के 10 फार्मूले कराए। एक बेसिक फार्मूला नंबर 1, बेसिक फार्मूला नंबर 2 और ट्रिग्नोमेट्री के 10 फार्मूले। अब 7 फार्मूले, लकी 7 फार्मूले हैं। ये यहाँ से बनेंगे। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसके बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है ना। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। याद है डेरिवेटिव आप, ये इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव हैं। अब रिवर्स प्रोसेस करें। अगर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स होगा। अब 1 के बजाय हम ए स्क्वायर लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी। ये फार्मूला है और दो इसकी डिफॉर्मिंग फॉर्म है। फिर एक फार्मूला है टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें टेन इनवर्स एक्स होगा। अगर जनरली तौर पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। इस साइन इनवर्स से पहले 1 अपॉन ए नहीं लिखते। सेक इनवर्स का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे इंटीग्रेट करें तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। इस 1 की जगह जनरली तौर पर ए स्क्वायर लिखा गया, तो इसका फार्मूला होगा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये 3 फार्मूले, इनके रिज़ल्ट आपको याद होने चाहिए। फिर देखें यहाँ पर, अगर आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसको गड़बड़ कर दी जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों फार्मूले इसकी डिफॉर्मिंग फॉर्म हैं। इसका जवाब होता है ln एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपली फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, प्लस सी। इसका फार्मूला है ln एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, दोनों फार्मूले सेम हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ सी। अगर अंडर रूट ना हो तो वो टेन इनवर्स या उसकी डिफॉर्मिंग फॉर्म होगी। दोनों पॉजिटिव हैं, टेन इनवर्स, दोनों चेंज हैं तो डिफॉर्मिंग फॉर्म 1 अपॉन 2a ln ब्रैकेट प्लस सी हो जाएगा। 1 अपॉन 2a ln ब्रैकेट प्लस ऑफ सी हो जाएगा। इसके फैक्टर बनाएंगे a माइनस एक्स ए प्लस एक्स। ए माइनस एक्स एग्जैक्ट ए माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा, ए प्लस एक्स यहाँ पढ़ा जाएगा। एक्स माइनस ए है तो अपोजिट कर देंगे, एक्स प्लस ए हो जाएगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा। ये इसके 7 फार्मूले हैं। इन फार्मूलों में आपने इसे लिखा हुआ है क्वेश्चन 1/25, तो इन तमाम फार्मूलों में शर्त यह है डिनोमिनेटर में 2 टर्म, दोनों का होल स्क्वायर बन रहा होगा। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये लिखा गया 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 टर्म, दोनों का होल स्क्वायर, तो 7 फार्मूला। अब 7 में से कौन सा फार्मूला? अभी हमने बताया कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो बेटा ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये स्क्वायर को भूल जाइए, एक्स अपॉन ए का मतलब एक्स अपॉन 5 प्लस सी, ये इसका जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक फार्मूला याद रखिएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ
ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, एक्स के बजाय कोई बड़ा नंबर लिखा हुआ है, बॉक्स का स्क्वायर, तब भी ये फार्मूला होगा। बस शर्त ये है इस बॉक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे रखिएगा। डेरिवेटिव ऑफ हो जाएगा, साइन इनवर्स बॉक्स अपॉन ए प्लस सी होगा अगर यहाँ एक्स के बजाय कोई और एलिमेंट है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर एक्स लिखा हो तो बेटा उसका डेरिवेटिव 1 के बराबर होता है। आ रही है समझ में? अब आ जाए यहाँ पर, ये डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, दोनों का होल स्क्वायर है, तो 7 में से कोई फार्मूला लग जाएगा। 4x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 7 का होल स्क्वायर। अगर अंडर रूट मौजूद नहीं है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो टेन इनवर्स लगेगा। टेन इनवर्स का फार्मूला हमने बताया 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इसका इंटीग्रल होता है 1/a, टेन इनवर्स x/a होता है प्लस सी। यहाँ पर ये फार्मूला लग जाएगा, लेकिन स्क्वायर के अंदर 4x है, 4x का डेरिवेटिव 4, वो 4 यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। उस 4 को लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 1/4x का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 7 का होल स्क्वायर, ये 4dx, ये डेरिवेटिव से मौजूद होना चाहिए, ऑफ हो जाएगा। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये 1/4 तो अपनी जगह रहा, बेटा लिखवाओ 1/a, ये एक बॉक्स कहलाएगा, ये a कहलाएगा, 1/7 टेन इनवर्स x/a या बॉक्स अपॉन a, बॉक्स की जगह 4x/7 प्लस ऑफ c, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1/28 टेन इनवर्स 4x/7 प्लस c। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रल मालूम करना है। डिनोमिनेटर में 2 टर्म हैं, दोनों का होल स्क्वायर कर दें, 3x का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, तो ये 7 में से कोई फार्मूला लग जाएगा। अंडर रूट मौजूद नहीं है तो टेन इनवर्स का फार्मूला लग जाएगा, उसके तहत a² प्लस एक्स स्क्वायर का जवाब क्या होता है, 1/a टेन इनवर्स x/a होता है। शर्त यह है स्क्वायर के अंदर जो 3x है उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, वो 3 यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप 3 से डिवाइड कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3, ये 3 बेकार है, ऑफ हो जाएगा, बस डेरिवेटिव की मौजूदगी होनी चाहिए। 1/3 फार्मूला क्या कहता है, 1/2a, 1/a का मतलब स्क्वायर स्क्वायर भूल जाइए, 1/2 टेन इनवर्स x/a, x का मतलब ये 3x/2 प्लस ऑफ c, ये 2 3 6, 1/6 आएगा, प्लस में 1/6 पढ़ा जाएगा, टेन इनवर्स 3x/2 प्लस c, तो ये बी आंसर जो है इसका ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये आ गया डिनोमिनेटर में 2 टर्म, दोनों का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल जो है वो इसको यूँ लिख सकता हूँ, 1/1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर dx। यहाँ स्क्वायर के अंदर x लिखा है, उसको ये सिंपल फार्मूला है, डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं है। इसका इंटीग्रल होगा टेन इनवर्स 1/a 1/1 टेन इनवर्स x/1, और सी नहीं लगाएंगे, 0 to 1, ये पूरा जवाब टेन इनवर्स पढ़ा जाएगा। अपर लिमिट अप्लाई कर दें, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, ठीक है बेटा। अब बताओ टेन इनवर्स 1, कैलकुलेटर में 45 का मतलब π/4, ये 0, तो इसका जवाब आएगा π/4 इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें लिमिट वाले क्वेश्चन में सी तो लगता ही नहीं है, ठीक। अब आए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 टर्म, दोनों का होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, e2x का मतलब ex का होल स्क्वायर, इस ex को बाहर लेकर आ जाएं, डेरिवेटिव बनाकर उड़ा दें, ये ए फार्मूला है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म, दोनों का होल स्क्वायर, तो ये इस फार्मूले से मैच कर रहा है, a² प्लस एक्स स्क्वायर से मैच कर रहा है। इसके तहत फार्मूला 1/a टेन इनवर्स x/a होता है। शर्त क्या है, स्क्वायर के अंदर जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, ex का डेरिवेटिव ex मौजूद है,
इसे ऑफ कर दें, फार्मूला अप्लाई कर दें 1/1 tan इनवर्स x/a Ex/1 प्लस सी। तो ओवरऑल जवाब tan इनवर्स Ex हो जाएगा। ये tan इनवर्स Ex प्लस सी सिंप्लीफाई करने पर ये इसका रिजल्ट आएगा। आई होप ये क्लियर है। अब आ जाएं डिनोमिनेटर में 2 टर्म दोनों का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ये बॉक्स नहीं कहलाएगा, एक्स स्क्वायर बॉक्स नहीं, एक्स स्क्वायर के अलावा कुछ आ जाए तो बॉक्स। अब ये फार्मूला हमने अभी बताया 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट में अगर ए एक्स लिखा हो तो साइन इनवर्स x/a होता है, तो ये साइन इनवर्स x/a। ये 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x/a का मतलब x/3 और लिमिट आ जाएगी 0 से 4। पहले अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, साइन इनवर्स 4/3 माइनस का साइन इनवर्स 0 आ जाएगा। साइन इनवर्स 0 होता है, तो आपको जवाब मिल जाएगा साइन इनवर्स 4/3 आ जाएगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे, दोनों पे होल स्क्वायर आ रहा है, ए एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये tan इनवर्स का फार्मूला है। शर्त ये है स्क्वायर के अंदर ए एक्स लिखा है, इसका डेरिवेटिव ए वो बाहर मौजूद होना चाहिए। मौजूद नहीं है तो आप इंट्रोड्यूस करा दें। यहाँ ए लाना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ए डिवाइड कर दिया, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स आ गया। अब फार्मूले के तहत ये 1/a तो बाहर रहेगा। फार्मूला कहता है 1/a यानी 1/b tan इनवर्स x/a, x की जगह यानी ax अपॉन b और प्लस c रिप्लेस कर देंगे, और जो यहाँ पर आ जाएगा 1/ab, और ये क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स ax अपॉन b प्लस c। ठीक है, आगे बेटा यूनिवर्सिटी आपको पढ़नी है, आपको बहुत सारा काम ऑनलाइन समझना होगा, और अगर आप ऑनलाइन समझने के आदी हैं तब आप यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हासिल कर सकते हैं आसानी से। ये तो एग्जैक्ट फार्मूला है, मैंने आपसे कहा 1/a सेक इनवर्स x/a स्पेशल फार्मूला होता है, x बाहर और √2 टर्म प्लस सी 1/a सेक इनवर्स x/c। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एनडी से बी सिविल इंजीनियरिंग है। बहुत पहले 1998 में मैंने बी किया, और आई प्राउड के आज भी एनडी यूनिवर्सिटी ने अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखा है। आप बस आपका एडमिशन होना चाहिए, इंशाल्लाह 4 ईयर में आप ज़रूर वहाँ से पास आउट हो जाएंगे। जबकि बाकी यूनिवर्सिटी में देखा गया कि वहाँ स्टूडेंट ख़ार हो जाते हैं, रुल जाते हैं, और 4 साल में उनका बैचलर नहीं हो पाता। तो कोशिश करें एनडी में ज़रूर एडमिशन लें, किसी भी डिपार्टमेंट एडमिशन हो जाए आप ले लीजिए, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें। हाँ बेटा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का फार्मूला है। साइन इनवर्स x/a x/3 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 3/2। पहले अपर लिमिट अप्लाई कर दें, साइन इनवर्स 3/2/3 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दें, साइन इनवर्स 0। 3 से 3 कैंसिल, साइन हाफ हो जाएगा, साइन इनवर्स हाफ 0.5, साइन इनवर्स 0.5 कैलकुलेटर में आप निकाल सकते हैं, वो होता है 30 का मतलब π/6, ये 0। तो π/6 जो है ये हमारा जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ मौजूद नहीं है। अब आते हैं बाय पार्ट्स की तरफ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं? 3 जगह बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। नंबर 1 लॉग फंक्शन आ जाए तो बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। इन्वर्स फंक्शन आ जाए, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म आ जाए तो वहाँ बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। बाय पार्ट्स का एक ही फार्मूला है, यू वी माइनस वी टी यू, इंटीग्रल ऑफ यू वी माइनस वी टी यू। आई का मतलब इन्वर्स फंक्शन, लॉग फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। क्या मतलब हुआ यह यहाँ पे? ये देखें, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, 4 बाहर आ जाएगा, ये e2x और साथ में x dx। अब देखें इन दोनों में रिलेशन है, इस 2x का डेरिवेटिव 2 होगा,
लेकिन यहाँ तो x लिखा हुआ है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये x अलग है, y अलग है। बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। किस किस का कम्बिनेशन आ रहा है? आइलेट। आइलेट का मतलब हुआ अलजेब्रिक का कम्बिनेशन है, एक्सपोनेंशियल का कम्बिनेशन है। एक को u सपोज करेंगे, एक को dv सपोज करेंगे। पहले अलजेब्रिक पे टिक हुआ है, अलजेब्रिक वाले को x सपोज करें और एक्सपोनेंशियल वाले को हम क्या सपोज करें? e2x सपोज करेंगे। ठीक है, जो पहले आ रहा है उसको u सपोज करें, जो बाद में आ रहा है इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे और du अपॉन dx की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, dv अपॉन dx, dv इसका इंटीग्रल होगा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल, इसका इंटीग्रेट करके v मालूम करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करके du मालूम करेंगे। du अपॉन dx 1 के बराबर होगा और डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल होगा और 2 से डिवाइड करेंगे। अब बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। 4 तो अपनी जगह रहेगा, यू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी यू, ये हम लिखेंगे। बेटा ये 4 रहेगा, व्हाट इज़ यू? यू की जगह एक्स, वी की जगह e2x अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल v की जगह e2x अपॉन 2 लिखेंगे, साथ में du की जगह dx रिप्लेस कर दिया जाएगा। 4 शामिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2x, e की पावर 2x बचेगा, माइनस ये 1 अपॉन 4 बाहर आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल अपॉन 2 प्लस ऑफ सी, 2 से 2 कैंसिल, ये इसका जवाब आ गया। इसमें e2x कॉमन ले लें, 2x माइनस 1, तो ये जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा, साथ में प्लस ऑफ सी भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, और देखें प्रैक्टिस करते हैं। लॉग फंक्शन का इंटीग्रल नहीं होता, ln x का डेरिवेटिव तो होता है, इंटीग्रल नहीं होता। तो बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, u सपोज करेंगे, dv सपोज करेंगे। u तो हम लॉग फंक्शन ले लेंगे, dv की जगह कुछ नहीं है तो dx ले लिया जाएगा। बाय पार्ट्स का फार्मूला uv माइनस का v du। अब बताएं u की जगह हम क्या लिख दें? ln x, इसको इंटीग्रेट करेंगे, dv का इंटीग्रल x हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रल, इसको इंटीग्रल v का मतलब है इसका इंटीग्रल लेंगे, dx का इंटीग्रल x, du का मतलब इसको डिफरेंशिएट करें, 1 अपॉन x आ जाएगा, साथ में dx आएगा। अरेंज कर लिया जाए, x ln x होगा, x से x कैंसिल हुआ, dx का इंटीग्रल x प्लस सी, तो बेटा ये x कॉमन ले लें, x ln x माइनस 1 प्लस सी, इसका जवाब आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स फंक्शन का भी इंटीग्रल नहीं होता, इसको भी बाय पार्ट से करते हैं। u सपोज करेंगे, dv सपोज करेंगे, चूंकि इंटीग्रल नहीं होता तो यहाँ इसको यहाँ ही सपोज करेंगे, साइन इनवर्स एक्स और यहाँ dx, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये x आ जाएगा। तो बाय पार्ट्स का फार्मूला uv माइनस का v du होता है। u की जगह हम क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स x, और मल्टीप्लाइड बाय v की जगह x, यहाँ x लिख देंगे, du इसका डेरिवेटिव du की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में dx। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है x साइन इनवर्स x, फ्रैक्शन फॉर्म है, इसे ऊपर लेके जाएं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर माइनस हाफ, साथ में x dx, पावर में ऐड उससे डिवाइड कर देंगे, पावर में ऐड करेंगे, हाफ आ जाएगा, हाफ का मतलब अंडर रूट होता है, और अंडर रूट में हमारे पास ये जवाब लिखा हुआ है, ये इसका रिजल्ट आ गया। और थोड़ा कैलकुलेशन करना चाहें तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x, इसका कंप्लीट डेरिवेटिव होना चाहिए -2x, तो -2 से डिवाइड कर देंगे आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर माइनस हाफ, -2x dx। अब आप डेरिवेटिव तो ये ऑफ हो जाएगा और यहाँ पावर में ऐड उससे डिवाइड करेंगे, हाफ हाफ कैंसिल होगा, ये पावर का हाफ हो जाएगा। ये बात क्लियर है। 0 dx, इंटीग्रेशन का जवाब 0 कभी नहीं आता, इवन 0 को भी इंटीग्रेट करें 0 नहीं आता। ये आपके पास 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कांस्टेंट मिलेगा।
इंटीग्रेट 0 को इंटीग्रेट करें कांस्टेंट आएगा, सी, और कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करें तो 0 आ जाएगा, है ना। सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया जाए तो कांस्टेंट का जवाब 0, 0 को अगर इंटीग्रेट करें तो इसका जवाब कांस्टेंट। ये अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये आपने याद रखना है। अब बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स ई एक्स, ये टू टर्म लिखी हुई है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। बाय पार्ट्स में हम जो है आई लेट की बात करते हैं। आई लेट किस किस का कॉम्बिनेशन है, अलजेब्रिक का, एक्सपोनेंशियल का, यू सपोज करेंगे, डी वी सपोज करेंगे, ये अलजेब्रिक सपोज करेंगे एक्स, और ये एक्सपोनेंशियल एक्स। बाय पार्ट्स कहता है यू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी यू। अब बताएं यू की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स, वी की इंटीग्रेट करेंगे एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेट करेंगे वी आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, साथ में डी एक्स, ये रहेगा एक्स ई एक्स आएगा, ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स प्लस सी, ई एक्स कॉमन ले लें एक्स माइनस वन, ई एक्स कॉमन ले लें एक्स माइनस वन, ये इसका जवाब आ जाएगा। अब ये लिमिट वाले क्वेश्चन हैं, अभी मैंने बताया इसका इंटीग्रल, एल एन एक्स का इंटीग्रल नहीं होता, बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, डी वी लेंगे यहाँ पे डी एक्स, फार्मूला क्या है यू वी माइनस का वी डी यू। अगर लिमिट का सवाल है तो यहाँ पर भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब बताएं u की जगह क्या लिखें, एल एन एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी एक्स लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रल x हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 टू ई, माइनस v की जगह इसको इंटीग्रेट करेंगे v आ जाएगा, डी यू का मतलब x आ जाएगा, और डी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, डी यू का मतलब डिफ्रेंशिएट ऑफ u, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x डी एक्स आ जाएगा, और ये 0 टू ई पढ़ा जाएगा, ये आएगा x एल एन एक्स, लिमिट आ जाएगी 0 टू ई आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, एक्स डी एक्स बचेगा, डी एक्स का इंटीग्रल x हो जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई कर दें, पहले अपर लिमिट अप्लाई करें ई एल एन ई, माइनस फिर लोअर लिमिट अप्लाई करें 0, तो सारा 0 हो जाएगा, माइनस इधर अपर लिमिट अप्लाई करें ई माइनस 0, एल एन ई की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ बचेगा ई माइनस ई, ओवरऑल जवाब हमारा 0 आ जाएगा, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो 0 के बराबर है। और बेटा आगे बढ़ते हैं, एल एन ये प्रोडक्ट फॉर्म है, लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा ई एक्स प्लस एल एन ई की पावर साइन एक्स, ठीक है, और दोबारा प्रॉपर्टी अप्लाई करें एक्स एल एन ई हो जाएगा ये, और प्लस साइन एक्स नीचे आ जाएगा, एल एन ई हो जाएगा, एल एन ई 1 के बराबर होता है, क्वेश्चन बचेगा एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रल बोलें, शाबाश, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। सी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एकेडमिक का, एप्टीट्यूड का मेरा बहुत तजर्बा है। अब देखें बेटा यहाँ पर एल एन एक्स ये वाला पार्ट आप खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद हम ये लिखा, अच्छा सवाल है, मॉडुलस का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ एक्स, इसका जवाब एक्स भी हो सकता है, इसका जवाब माइनस एक्स भी हो सकता है। अगर एक्स पॉजिटिव हो तो उसका जवाब, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो उसका जवाब पॉजिटिव होगा, 0 छोटी हो तो निगेटिव होगा। अब आपने लिमिट कौन सी लेनी है, 0 से ई लेना है, 0 से ई पॉजिटिव होगा, तो मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स के बराबर होगा अपॉन एक्स डी एक्स, और एक्स एक्स का इंटीग्रल कैंसिल होकर डी एक्स बचेगा, डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है 0 टू ई हो जाएगा, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे ई माइनस 0, तो ई जो है इसका रिज़ल्ट आएगा। ये अच्छी तरह देखें, इस किस्म का सवाल जो आ सकता है, 0 टू ई है, 0 टू ई का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, 0 से 2 पॉइंट समथिंग के दरमियान सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, तो हमने इसको पॉजिटिव एक्स में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा बेटा अब देखें, ये प्रोडक्ट फॉर्म है इन्वर्स फंक्शन के साथ, इन्वर्स फंक्शन का इंटीग्रल नहीं होता, बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे यू डी वी, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में आई लेट की बात करते हैं हम,
ये अलजेब्रिक फ़ंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन है, पहले इन्वर्स लगा हुआ है, तो यू सपोज़ करें इन्वर्स को, बाद में अलजेब्रिक लगा हुआ है एक्स डी एक्स को, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फार्मूला है यू वी माइनस का वी डी यू। ठीक है, यू की जगह हम क्या लिख दें, सेक इन्वर्स एक्स रिप्लेस कर दें। ठीक है, और बेटा वी की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल, बच्चा वी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। याद करो डी यू का मतलब है डेरिवेटिव, सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा है आपने, शाबाश, 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पढ़ा है। डी एक्स अपनी जगह रहेगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सीकेंड इनवर्स एक्स, एक्स सेकेंड इनवर्स एक्स। अब यहाँ से पहचान सकते हैं ये इसका जवाब है। अब चलें सॉल्व कर लें, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, इसको ऊपर लेकर आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर माइनस हाफ, एक्स डी एक्स बचेगा, पावर का पावर में उससे डिवाइड कर दें, शर्त ये है इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 2x। 2x कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, माइनस का 1/4 हो जाएगा, x डेरिवेटिव ऑफ हो जाएगा और इसमें पावर में ऐड कर दें, माइनस हाफ में एक ऐड कर दें और उसी से ही डिवाइड कर देंगे, माइनस हाफ तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये इसका जवाब आ जाएगा, प्लस हाफ होगा, अंडर रूट होगा और 1/2 बचेगा। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सेक इनवर्स एक्स अपॉन 2, सेक इनवर्स ये पूरा आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स और ये माइनस रहेगा, ये हाफ और 1/2 है, 1/2 कैंसिल होगा, 1/2 बचेगा, माइनस हाफ प्लस 1 का मतलब है प्लस का हाफ प्लस ऑफ सी आ जाएगा। एक छोटा सा रिजल्ट है बाय पार्ट्स का, वो आपने याद रखना है, ई ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स साथ में उसका डेरिवेटिव, ई ऑफ एक्स के साथ एक प्रोडक्ट एक एक्सप्रेशन है जिसमें टू टर्म ऐड हो रही हैं, फंक्शन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हम ऑफ कर देते हैं और इसका जवाब ई एक्स फंक्शन ऑफ एक्स लिखा जाता है प्लस सी के साथ। ई एक्स के साथ टू टर्म ऐड हो रही हैं, एक टेन इनवर्स, एक ये रिजल्ट लिखा हुआ है, ये टेन इनवर्स का डेरिवेटिव ये है, डेरिवेटिव ऑफ हो जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा ई एक्स टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा प्लस सी के साथ, ई एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका ही जवाब आ गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने आज फोकस किया 7 फार्मूले को और फोकस किया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। एक और एक्सरसाइज जो सेकेंड ईयर की नई बुक में शामिल की गई है, इंशाल्लाह उसका लेक्चर हम आपको अगली क्लास में रिकॉर्ड करा देंगे। इसके साथ ही कोशिश करेंगे अटैच करके एक बड़ी वीडियो बन जाए। तो इन तमाम जो भी आपको पढ़ाया है, इन तमाम का सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही मामूली फ़ीस पर है। हम अपने पेड ग्रुप में इसको शामिल करेंगे आपको और उसमें हम इस ग्रुप अनसॉल्व और सॉल्व शीट, सॉल्व पीडीएफ सेंड कर देंगे। आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको जो है मुकम्मल गाइडलाइन प्रोवाइड कर देंगे। बहुत मामूली फ़ीस पर आप जो है ये तमाम डेटा, तकरीबन मेरे पास अब तक मैं 15 से ज़्यादा लेक्चर रिकॉर्ड करा चुका हूँ, 8-10 लेक्चर और हैं, वो तमाम का पीडीएफ से आप प्रैक्टिस करें तो बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप 1-2 मरतबा देखें और फिर बाद में उसकी प्रैक्टिस, यानी एक टेस्ट आपको मिल जाएगा, 15 टेस्ट 20 टेस्ट आपको मिल जाएंगे अनसॉल्व पीडीएफ की शक्ल में, उन्हें आप अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी प्रैक्टिस होगी। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कोशिश करें अच्छा टेस्ट दें, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू। अच्छा बेटा, अब हम लास्ट टॉपिक इंटीग्रेशन के लास्ट टॉपिक पर आते हैं और यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि आपने ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ के तहत एक पेज है हमारे पास, इसको हम कंप्लीट करते हैं। आप जानते हैं इंटीग्रेशन करना और लिमिट के साथ अगर सेम रिज़ल्ट आ रहा हो, 0.2 से 0.2 आ रहा हो
तो याद रखिएगा उसका इंटीग्रल 0 होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन के माने हैं 2 से लेके 5 तक। तो 2 से लेके 5 तक का जो रीजन है, उस रीजन का हम एरिया मालूम करते हैं। अगर पहला पॉइंट 2 है, दूसरा भी 2 है, तो आपने उसी पॉइंट पे खड़े हुए हैं, कोई एरिया नहीं बनेगा, जवाब 0। अगर एक इवन और ऑड फंक्शन की हम बात करते हैं, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, इसका चेक करने का तरीका है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, माइनस साइन गायब आ जाए, तो उस फंक्शन को इवन फंक्शन का नाम देते हैं। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, माइनस साइन बाहर आ जाए, ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन का नाम देते हैं। अब साइन एक्स बताइए, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, माइनस साइन बाहर आ जाएगी, तो ये ऑड फंक्शन है। टेन एक्स, टेन एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें, माइनस साइन बाहर आएगी, स्क्वायर की वजह से माइनस साइन ख़त्म हो जाएगी, तो ये इवन फंक्शन है। एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, माइनस का एक्स क्यूब, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, माइनस साइन बाहर आ जाएगी, फंक्शन रिपीट हो गया, ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन का नाम देंगे। एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन गायब हो जाएगी, तो ये इवन फंक्शन है। ये याद होना चाहिए, साइन की प्रॉपर्टी है साइन माइनस एक्स, बेटा माइनस साइन एक्स के बराबर होता है कॉस माइनस एक्स। ये जो है माइनस साइन ख़त्म हो जाती है, कॉस एक्स स्पेशल है। टेंजन ऑफ माइनस एक्स, ये जो है वो माइनस साइन बाहर आ जाएगी, माइनस टेंजन एक्स पढ़ा जाएगा। एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें, माइनस साइन बाहर, स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल जवाब हमारे पास जो आएगा वो इवन फंक्शन का आएगा। ठीक है। अब ये इवन ऑड का काम क्या करते हैं, अगर फंक्शन लिमिट प्लस माइनस में हो, माइनस ए टू प्लस ए हो, तब हम इवन ऑड देखते हैं। लिमिट माइनस ए से प्लस ए है, यानी माइनस टू से प्लस टू है, माइनस फाइव से प्लस फाइव है, तो हम इवन ऑड की कहानी बनाते हैं। अगर फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो इंटीग्रेट होने आया है वो ऑड है, तो इसका जवाब 0 हो जाएगा। अगर वो इवन है तो उसमें हम 2 काम करते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन को ट्वाइस कर देते हैं, लोअर लिमिट को 0 कर देते हैं, 0 टू ए। अगर फंक्शन इवन हो तो 2 तब्दीलियाँ होती हैं। नंबर 1, क्वेश्चन दुगना हो जाता है, लोअर लिमिट 0 हो जाता है। आइए इस क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करना है, लेकिन लिमिट सेम है। लिमिट ने जुम्बिश भी नहीं की, मूवमेंट भी नहीं की, तो इसका जवाब जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास माइनस पाई से प्लस पाई है, उसको चेक कर लें, आया इसका ताल्लुक इवन या ऑड है। एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे और होल पावर 8, तो इवन हो जाएगा इसका। लेकिन 10x, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगी, माइनस साइन बाहर आ रही है, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। प्लस माइनस में ऑड फंक्शन आए तो उसका जवाब जो है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्लस माइनस है, इवन ऑड चेक करेंगे। एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, 10 माइनस साइन बाहर निकाल देता है, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव है, तो ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में 2 तब्दीली होती है, क्वेश्चन को ट्वाइस कर देते हैं, लोअर लिमिट 0 टू पाई बाय 4 कर देते हैं। अब 10 स्क्वायर लिखा गया, स्क्वायर में हमारे पास सिर्फ सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल है, 10 स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं है। ये फार्मूला आपने पढ़ा, 1 प्लस 10 स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेटा यहाँ पर ये तो ट्वाइस रहेगा, ये ट्वाइस रहेगा आपके पास, और इस 10 स्क्वायर को मैं ब्रेक कर दूंगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में ब्रेक कर दिया जाएगा, 0 टू पाई बाय 4 आएगा। अब अलग सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, 2 रहेगा, दोनों के लिए अलग अलग इंटीग्रेट, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजन एक्स होता है, माइनस इस 1 डी एक्स, 1 से मल्टीप्लाई हुआ डी एक्स का इंटीग्रल एक्स, 0 टू पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 चल रहा है। लिमिट अप्लाई कर दें, पहले 10 पाई बाय 4 रिप्लेस कर देंगे, 10 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, 10 0 0, ये 0 आ जाएगा,
10 पाई/4 1 होता है, 1 माइनस पाई/4 2 को शामिल कर देंगे, 2 माइनस पाई/2, ये इसका रिजल्ट आएगा। 2 माइनस पाई/2 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं बेटा। ये लिखा हुआ है आपके पास माइनस प्लस माइनस की लिमिट है, इवन और चेक कर लें। एक्स की जगह -x⁻⁶, तो ये तो पॉजिटिव जवाब आएगा। साइन के साथ प्रॉपर्टी ये है कि साइन के साथ जब माइनस साइन लगता है तो वो माइनस साइन बाहर शिफ्ट हो जाता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन बाहर आएगी, लेकिन पावर इसमें 9 है, तो ओवरऑल माइनस में जवाब आएगा। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन का इंटीग्रल प्लस माइनस में हो तो उसका जवाब 0 के बराबर होता है। आई होप ये क्लियर है। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पेपर में भी आया सवाल, -2 से +2 है, इवन और चेक करें। ये फंक्शन x की जगह x4 है, तो ये पॉजिटिव जवाब आएगा, पॉजिटिव जवाब आएगा। तो ओवरऑल फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो क्वेश्चन को ट्वाइस करेंगे, लोअर लिमिट में 0 लिख देंगे और ये पढ़ा जाएगा x4 प्लस ऑफ 2x² साथ में dx। अब बेटा इसका इंटीग्रल करेंगे, 2x की पावर 5 अपॉन 5 आ जाएगा। इसका इंटीग्रल करेंगे 2x³ अपॉन 3 आ जाएगा। लिमिट आएगी 0 से 2। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, 2 की पावर 5 32 अपॉन 5 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 की पावर 3 8, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, 16 अपॉन 3। ये अपर लिमिट अप्लाई कर दी, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। और इसका आप जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा, इसका जवाब आ जाएगा 3352 अपॉन 15। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा बेटा, एलसीएम 25 आ जाएगा, इसका 15 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर जो जवाब होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है लिमिट -2 से 3, 4 के बराबर है, 3 से -2। इसका जवाब क्या होगा? लिमिट को अगर एक्सचेंज कर दें, लिमिट प्रॉपर्टी है a टू b, अगर इंटीग्रेट हो रहा है इसे हम b टू a कर दें, लिमिट को एक्सचेंज करना अलाउ है लेकिन साइन माइनस के लगती है। तो -2 से 3 या 3 से -2, अगर -2 से 3 4 के बराबर है तो 3 से -2 लिमिट एक्सचेंज करने की वजह से अपोजिट जवाब आएगा, -4 के बराबर आ जाएगा। ये एक सवाल लिखा हुआ है, -2 से 3 4 के बराबर है, 3 से 5। क्या मतलब हुआ कि लिमिट स्टार्ट होती है -2 से 3 तक और फिर 3 से 5 तक लिमिट स्टार्ट होती है। -2 से 3 तक जो फंक्शन की वैल्यू है वो वैल्यू जो है 4 के बराबर है, और 3 से 5 तक जो फंक्शन की वैल्यू है वो 7 के बराबर है। आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक मालूम करना है? -2 से 5 तक की लिमिट मालूम करनी है। तो आप अपने क्वेश्चन को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दें। -2 से 5 तक की लिमिट मालूम करनी है, पहले -2 से आप 3 तक पहुँचें, फिर 3 से 5 तक पहुँचें। तो ब्रेक करने के बाद हमारे पास आएगा -2 से 3 f ऑफ x के बराबर आएगा, प्लस फिर लिखा जाएगा 3 से 5 और ये f ऑफ x लिखा जाएगा। तो एक ही बात हो गई, -2 से 5 हो गई। ब्रेक करने का फ़ायदा क्या होगा? -2 से 3 मेरे पास जवाब 4 के बराबर है और 3 से 5 मेरे पास जवाब 7 के बराबर है। तो ये 11 इसका रिज़ल्ट हासिल हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इंटीग्रेशन का पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसमें जितने क्वेश्चन से बिल्कुल बेसिक से मैंने एडवांस तक आपको सब करा दिए। एक पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक रहता है, वो भी आता है पेपर में, उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, तो वो इंशाल्लाह आपको जो है वो मिल जाएगी। और 2 पोर्शन में मैंने इंटीग्रेशन का पार्ट कवर किया। और अगर आपको इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ जो आपको मिल सकता है, उसके लिए आपको हमारे पेड ग्रुप में शामिल होना होगा, जो बहुत मामूली सी फ़ीस है इसकी। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसकी डिटेल हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अपना ख़्याल रखें, अपने दोस्तों का साथ शेयर करें, मेहनत करें ताकि आपका एनडीडी में एडमिशन हो सके। अल्लाह आपको कामयाब करे।
थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।